नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों के उस पहलू की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सर्दियों में बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, लो मूड के असली कारण और 5 ऐसे वैज्ञानिक उपाय जो आपके मूड, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य को तुरंत बेहतर कर देंगे। बहुत से लोग कहते हैं सर्दियों में पता नहीं क्यों मन उदास हो जाता है, चिंता बढ़ जाती है, नींद खराब हो जाती है। आज हम समझेंगे इसका असली कारण क्या है और इससे बचना कितना आसान हो सकता है। सर्दियों का मौसम बहुत सारे लोगों के लिए आराम, गर्माहट और त्योहारों का समय होता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह मानसिक रूप से एक चैलेंज बन जाता है, चुनौती बन जाता है। जैसे ही तापमान नीचे गिरता है, सूरज कम दिखाई देना शुरू होता है, मूड गिरने लगता है, ऊर्जा खत्म होने लगती है और मन में बेचैनी बढ़ जाती है। कुछ लोग उदासी महसूस करने लग जाते हैं। असल वजह क्या है? धूप की कमी, तेज रोशनी का अभाव, शारीरिक गतिविधियों में कमी, ये तीनों बातें दिमाग में मौजूद मूड बैलेंस करने वाले हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारणों से सर्दियों में कई मानसिक बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सीजनल डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स का बढ़ना, सोशल एंजाइटी में वृद्धि होना, पैनिक अटैक की संभावना बढ़ जाना, इंसोम्निया या नींद खराब होना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव के लक्षण बढ़ जाना, लो एनर्जी महसूस करना, मोटिवेशन में कमी आ जाना, कई बार थकान होने लग जाती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को सोमैटिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सर्दियों में मानसिक समस्या बढ़ने का एक कारण धूप की कमी से रोशनी की कमी होना भी होता है। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन मूड, नींद, भूख, शांति, ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब प्राकृतिक रोशनी बढ़ती है तो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, मूड बेहतर हो जाता है। इसलिए कम धूप से हमारा सेरोटोनिन से जुड़ी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं प्रभावित होने लग जाती हैं। सर्दियों में दिन छोटे भी होते हैं। कम रोशनी का मतलब दिमाग को दिन होने का आभास कम होता है और यह सीधे हमारे मूड को प्रभावित करता है। सर्दियों में ठंड की वजह से लोग कम चलते फिरते हैं, घर में ज़्यादा रहते हैं, वॉक या एक्सरसाइज काफ़ी कम हो जाती है और इसका सीधा असर दिमाग के केमिकल्स, हार्मोन्स, नींद और शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है। कम मूवमेंट से शरीर तनाव को बाहर नहीं निकाल पाता है, शरीर थकता नहीं है, दिमाग में खून और ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है। कम एक्टिविटी से फैट बढ़ने लग जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है, सुस्ती बढ़ जाती है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, शरीर को एंडोर्फिन्स बनाने पड़ते हैं जो मूड को अपलिफ्ट करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्से पे बात करते हैं, इन सब का इलाज क्या किया जाए। नंबर 1 सबसे असरदार उपाय है धूप लेना। नेचुरल सनलाइट सेरोटोनिन को तुरंत बढ़ाती है, इससे विटामिन डी भी मिलता है जिसका संबंध भी डिप्रेशन को ठीक करने से होता है। इसलिए आपको लगभग 20 मिनट हर रोज सनलाइट में रहना चाहिए। अगर धूप ना मिले तो ब्राइट वाइट लाइट में बैठिएगा। घर, काम या ऑफिस जहां पे भी आप बैठिएगा, रोशनी में रहने की कोशिश कीजिएगा और वो रोशनी बिल्कुल तेज वाली रोशनी होनी चाहिए। इसका आसान दूसरा उपाय है फास्ट वॉकिंग। ये एक नेचुरल मूड बूस्टर है, इससे एंजाइटी तुरंत कम हो जाती है। रोज 20 से 30 मिनट तक वॉक या हल्की एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। अगर ठंड या स्मॉग के कारण आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही कसरत कर सकते हैं, जैसे स्कूलों के अंदर पीटी वगैरह होती थी, या आप और कुछ नहीं तो 10-20 मिनट बैठकर घर में तालियां भी बजा सकते हैं। इससे भी आपको तुरंत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज है, अगर आपने सर्दियों में डिप्रेशन, एंजाइटी या लो मूड से बचना है तो आपको सेरोटोनिन बूस्टिंग फूड अवश्य लेनी चाहिए, जैसे कि केला, अखरोट, बादाम, डार्क चॉकलेट, ओट्स, अंडा, दूध, दही। इनमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन करने के अंदर हमारे पेट के अंदर बड़ी सहायता करता है। नंबर 4 सर्दियों में लोग आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है। 10 से 15 मिनट बात करना भी सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ा देता है। अगर आप घर से बाहर जाके लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम अपनी एक रूटीन तो बना ही लीजिएगा कि आपने हर रोज किसी ना किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले से 10-15 मिनट फोन पे बात करनी है। आपको इससे भी बड़ा आराम मिलेगा। नंबर 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम।
सर्दियों के दिनों में सही प्रकार से सांस लेने की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप घर में होते हैं, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही होती है। ठंड के कारण आप बैठने का ढंग भी आपका ऐसा हो जाता है जिससे आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही संतुलन नहीं बन पाता है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू करने में सहायता मिलती है, जिससे एंजाइटी तुरंत आधी हो जाती है। प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बहुत सारी विधियां हैं। आप एक गहरा सांस लेकर कुछ देर उसे रोकिएगा और फिर उसे आप धीरे धीरे अपने मुंह से निकाल दीजिएगा। अगर आप ऐसे 5-6 बार भी करते हैं तब भी आपको बड़ा आराम मिलेगा। दोस्तों, सर्दियों में चिंता और डिप्रेशन बढ़ना एक सामान्य बात है, लेकिन इसे रोकना बेहद आसान है। बस आपको 5 चीजों पर ध्यान देना है: धूप, रोशनी, चलना, खाना और सामाजिक जीवन। यही आपके दिमाग के केमिकल्स को फिर से बैलेंस कर देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करते हैं, 15 मिनट लोगों से मिलते हैं, 10 मिनट धूप में रहते हैं, 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, तो सर्दियों में ही आपका मूड काफी बेहतर रहेगा, एंजाइटी दूर रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर्दियों के मौसम में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।